जब भी कोई पॉलिटिशियन बाहर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं और इंडिया में इसका काफ़ी चर्चा होती है, खास करके टीवी और सोशल मीडिया पर। और ये किस तरह की चर्चा होगी ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। स्पेशली जब राहुल गांधी फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके वजह से उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। इस बार की जो टूर था उनका, यानी सितंबर 2024 का जो यूएसए टूर था, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा मीडिया में। बहुत सारे टीवी डिबेट्स भी हुए और बहुत सारे रील्स भी वायरल हुई, क्योंकि इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी दिए थे। तो आज इस वीडियो में हम उनका 8 स्टेटमेंट्स देखेंगे जो मैंने उनका इंटरव्यू से कलेक्ट किया है, और सभी स्टेटमेंट्स को फैक्ट के साथ बात करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि ये जो बोलते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए सभी स्टेटमेंट्स को फैक्ट के साथ देखते हैं। राहुल गांधी बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक महिला उनके पास आती है और बताती है कि उसकी पति उसे मारता है। जब पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए पूछा जाता है तो वो मना कर देती है, और ऐसा इंसिडेंट भारत में एक दो नहीं हजारों होती है। और राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, सही है। इंडिया में 32% मैरिड वुमेन अपने लाइफ टाइम में किसी ना किसी तरीके से अपने पति के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, सेक्सुअल वायलेंस हो या फिर इमोशनल वायलेंस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS, उसके डाटा के हिसाब से इंडिया में 29.3% मैरिड वुमेन जिनका एज 18 से 49 साल के बीच में होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं। 3.1% प्रेग्नेंट वुमेन जिनका एज 18 से 49 साल के बीच में होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये महिलाएं पुलिस में कंप्लेन करने नहीं जाती हैं। कुछ महिलाएं साहस जुटा के कंप्लेन कर देती हैं कि और सहना नहीं है, आवाज़ उठाना है, लेकिन बहुत सारे महिलाएं कंप्लेन करने में डरती है। NFHS की रिपोर्ट ये भी कहता है कि 87% मैरिड वुमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम होते हैं वो किसी तरह मदद की मांग नहीं करते हैं। अगर आप देखोगे कि इसका रीजन क्या है, इसका कई रीजन हो सकते हैं। जैसे कि एक रीजन है जेंडर गैप, यानी शादीशुदा लड़की और लड़का के बीच एज गैप बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम होती है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन भी एक रीजन है। इसके अलावा डाउरी कल्चर भी है। हालांकि डाउरी कल्चर इंडिया में इलीगल है, इसके लिए लॉज भी है। इसके वजह से ओपनली डाउरी कोई नहीं मांगता है, सभी सीक्रेटली मांगते हैं। कहीं कहीं ट्रेडिशनल कल्चर और बिलीफ्स भी ऐसे होते हैं जहां महिलाओं को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता, उन्हें घर में रहने के लिए बोला जाता है, उन्हें फ्रीडम भी नहीं दिया जाता है। अगर अपने हिसाब से कुछ किया तो वायलेंस शुरू, मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली गुलज भी किया जाता है। राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, लेकिन इसे जहां बोला गया है ये सही नहीं है। वहां पे भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और इसका डाटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया में इसे सॉल्व करने के बजाय वो वहां पे जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब एक महिला के माध्यम से उन्हें ये पता चला कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, और ये एक नहीं हजारों हो रहा है, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा की तरह कोई कैंपेन नहीं करनी चाहिए? लोगों को इसके प्रिवेंशन लॉज के बारे में अवेयर नहीं करनी चाहिए? क्या वहां पे स्टेटमेंट देने से ये सही हो जाएगा? राहुल गांधी जी ये स्टेटमेंट में बताते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर जो उन्हें यूएसए में मिला, वो बताता है कि उसे यूएसए में रेस्पेक्ट मिला और इंडिया में रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, और ये इक्वालिटी और फेयरनेस की आइडिया हमें यूएसए से इंडिया लानी चाहिए। लेकिन हमें यूएसए से इस आइडिया को क्यों लेनी चाहिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो ऑलरेडी है। हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि इसका हर सिटीजन इक्वल है, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, चाहे कोई किसी भी रिलीजन से आए, कोई भी जाति का हो या फिर उसका जेंडर कुछ भी हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और अजीब सी बात यह है कि राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते हैं, लेकिन ये प्रमोट नहीं करते हैं। इन्हें यूएसए से इक्वालिटी का आइडिया चाहिए। हमारे संविधान को लोगों के पास सही तरीके से पहुंचाया नहीं गया है। यहाँ कानून के रखवाले भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ऐसे में इक्वालिटी देश में कहाँ आएगी? ये तो अपने आप में फाइट करने में बिजी है। टाइम मिलेगा तो जाके वो प्रमोट करेंगे ना, इन्हें टाइम ही नहीं मिलता एक दूसरे के टांग खींचने से। और राहुल गांधी जी इतना टेंशन लेते हैं कि संविधान लेके घूमते हैं, लेकिन उसमें क्या है वो प्रमोट नहीं करते हैं। यूएसए से इन्हें चाहिए इक्वालिटी का आइडिया। राहुल गांधी अनएम्प्लॉयमेंट पर बताते हैं कि दुनिया में हर जगह एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में
और इंडिया जैसे कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना, वियतनाम और जापान जैसे कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कभी आएगी। तो इसके रिलेटेड कुछ डाटा देख लेते हैं और बात करते हैं क्या सच में चाइना, वियतनाम और जापान जैसे कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडिया की बात किया जाए तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE उसके लेटेस्ट डाटा के मुताबिक जून 2024 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% है, लेकिन मई में यानी उसके पिछले महीना 7% था। और यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 2023 में ये 15.79% था। यानी जो बच्चे कॉलेज से एजुकेशन लेके निकलते हैं उसमें से 15.79% अनएम्प्लॉयड रहते हैं। चाइना वर्ल्ड का प्रोडक्शन सेंटर है, तो राहुल गांधी जी के हिसाब से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही कभी आएगी। लेकिन डाटा कुछ और कहता है। डाटा के अकॉर्डिंग 2023 में चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% है। सिर्फ यूथ की बात किया जाए तो जुलाई 2024 में ये 17% है। यानी जो बच्चे एजुकेशन के बाद निकलते हैं उसमें से 17% अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और बाकी जो देशों के बारे में राहुल गांधी जी ने बताया उसका डाटा भी आप देख सकते हैं। तो इन डाटाओं से पता चलता है कि चाइना प्रोडक्शन सेंटर हो के भी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। ये सही है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जॉब जाने का खतरा सबको रहती है, लेकिन इसके बदले कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ भी लाती है, कुछ नए जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। बस लोगों को इस चेंजेस के लिए खुद को तैयार रखनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जैसे बताया कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो लोग इसका विरोध करते हैं, खास करके पॉलिटिशियन करते हैं और ये ज़्यादा करते हैं। जब इंडिया में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन लाया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा तो इसका भी विरोध किया गया था। राहुल गांधी जी ने जैसे बताया कि जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात आई कि इसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लेना है या नहीं लेना है, तो तब भी कई सारे लोग इसका विरोध किए थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया कि उन्होंने कंप्यूटर का विरोध किया था और उसके लिए उन्होंने कुछ स्पीच दी थी, ये सही नहीं है। वाजपेयी जी का इंटरनेट पर एक फ़ोटो वायरल हुई है। इसमें ये दिखाता है कि वाजपेयी जी बैलगाड़ी में पार्लियामेंट आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए राजीव गांधी जी के खिलाफ कि उन्होंने कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन इंडिया में क्यों लाया, इसमें लोगों की जॉब चली जाएगी। ये फोटो कांग्रेस पार्टी के मेंबर राजीव त्यागी फेसबुक में शेयर करते हैं, लेकिन ये झूठ है। ये फोटो में जैसे दिखाया गया था कि वाजपेयी जी बैलगाड़ी में आ रहे हैं पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करने के लिए, वो सच था, लेकिन राजीव गांधी जी के कंप्यूटर इंट्रोड्यूशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ था। ऐसा हुआ था बढ़ती पेट्रोल और डीजल प्राइस के खिलाफ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका एक्चुअली जिसने विरोध किया था वो कोई और था, और वो थे CPIM के लीडर ज्योति बासु और उनके पार्टी मेंबर्स। और इस गलती को ज्योति बासु के सक्सेसर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने 2004 में एक्सेप्ट भी किया था कि उन्होंने ये गलती की थी। और अजीब सी बात यह है कि जिसने एक्चुअली अपोज किया था उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसके जगह राहुल गांधी जी वाजपेयी जी का नाम लेते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। जब इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाने की बात हुई तब बहुत लोग इसको अपोज किए थे, लेकिन अपोज करने वालों में से जो बड़ा नाम आता है वो है गांधी जी, यानी महात्मा गांधी। वो नहीं चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने। उनका मानना था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम रीजनल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। अगर फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है तो रियल एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, इसमें फॉरेन कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, इंडियन कल्चर को नहीं। तो ये था इंग्लिश अपोजिशन का सच, लेकिन ये राहुल गांधी नहीं बताते हैं। राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो उन्होंने बोला कि इंडिया में स्किल्स की प्रॉब्लम नहीं है वो सही नहीं है। इंडिया में स्किल्स की प्रॉब्लम है और आगे बताऊंगा कैसे। बाकी जो उन्होंने बोला कि इंडिया में स्किल्स को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है वो सही है। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं जैसे कि फार्मर, बार्बर, कारपेंटर या फिर कोई कारीगरी स्किल्स, उन्हें रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है और प्रमोट भी नहीं किया जाता है। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में भी स्किल्स को कनेक्ट नहीं किया गया है और ना ही बिजनेस सिस्टम को। जो लोग पहले अपना फैमिली का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में थे उन्हें उतना फ़ायदा नहीं होता था, तो उनका सोच धीरे धीरे बदलने लगा। तो उनका सोच ये होने लगा कि बच्चों को ये सभी काम ना करा के पढ़ाई लिखाई करा लो, अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो कहीं नौकरी कर लेंगे और अपना लाइफ अच्छे से जिएंगे। तो इस वजह से उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। और अपना एजुकेशन सिस्टम कैसा है आप सभी को तो पता ही है।
ये थियोरिटिकल एजुकेशन पर बेस है। इसमें ना ट्रेडिशनल स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है और ना ही बिजनेस सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे बच्चों के पास स्किल्स कहाँ से आएगा? तो राहुल गांधी जी ने जैसे बताया कि यहाँ पे स्किल्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो सच नहीं है। ज़्यादातर बच्चों के पास यहाँ पे स्किल्स नहीं है। जो कोई भी स्टूडेंट अपना एजुकेशन पूरा कर लेता है तो उसके पास एक ही रास्ता दिखाई देता है, जॉब करना, और वो फिर गवर्नमेंट जॉब। सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, जिसको मिलता है वो तो सही है, और जिसको नहीं मिलता है वो अनएम्प्लॉयड रहता है। वो अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है। बिजनेस भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे इसके बारे में बताया नहीं गया है। तो सच बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों के पास स्किल्स नहीं है, और जिसके पास थोड़ा बहुत है उसे रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। ये स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि इंडिया में सिख को पगड़ी बांधने नहीं दिया जाता है, कड़ा पहनने नहीं दिया जाता है और गुरुद्वारा जाने में नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है ये राहुल गांधी जी को जरूर बताना चाहिए कि देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, ये जरूर बताना चाहिए। अगर हम फैक्ट की बात करें तो इंडिया में ये इंसिडेंट हुआ था 1984 में, और ये हुआ था राहुल गांधी जी के पार्टी कांग्रेस के द्वारा। शायद राहुल गांधी यही बात बोल रहे हैं। 1984 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इस ऑपरेशन में उन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर आर्मी को भेज दिया था कुछ सिख मिलिटेंट को निकालने के लिए। उस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी और मिलिटेंट के बीच जो वायलेंस हुआ था उससे गोल्डन टेम्पल को बहुत डैमेज हुआ था। सबको पता है कि गोल्डन टेम्पल सिखों के लिए कितना पवित्र स्थान है। ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए। इससे गुस्सा होकर इंदिरा जी के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी, और बदले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एंटी सिख रायट शुरू कर दी। इसमें पूरा देश भर में ढूंढ ढूंढ कर सिखों को मारा गया था। सिर्फ न्यू दिल्ली में 3000 से भी ज्यादा सिखों को मारा गया था। देश भर में जो एक्यूरेट नंबर है वो तो नहीं बताया जाता, लेकिन 8000 से 20000 सिखों को मारा गया था। उनके दुकान और घर भी जलाए गए थे और साथ में उन्हें भी जलाया गया था। राहुल गांधी जी शायद इसी के बात बोल रहे होंगे यूएसए में। जब उनके पिता राजीव गांधी जी को इसके बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि जब बड़ा पेड़ गिरती है तो नीचे की धरती हिलती है। राहुल गांधी जी हर जगह ये बताते फिरते हैं कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है अमेरिका की तरह, और ये हर जगह इसे ही प्रमोट करते हैं। उन्हें जब भी भारत की एक आइडेंटिटी देना है ये सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स ही बताते हैं कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और ये संविधान में लिखा गया है। हाँ, ये सच है कि संविधान में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हर स्टेट अलग है, हर स्टेट की हिस्ट्री अलग है, उसका ट्रेडिशन और कल्चर भी अलग है। इंडिया का हर स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किए थे और इंडिया का पार्ट बने थे। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान नाम का एक देश बन रहा था। अगर ये एक्सेशन साइन नहीं होता तो कुछ स्टेट्स पाकिस्तान के साथ भी जा सकते थे। लेकिन क्या इंडिया सिर्फ एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसका इतना ही आइडेंटिटी है? क्या इसके अलावा कोई ऐसा कल्चर, हिस्ट्री या फेस्टिवल नहीं है जो सिर्फ किसी स्टेट के अंदर लिमिटेड नहीं है? पूरा भारत का इतिहास और कल्चर माना जाता है। रामायण, महाभारत और भगवत गीता फिर क्या है? ये आपको हर स्टेट के कल्चर में मिलेगा, लेकिन ये किसी एक स्टेट के अंदर लिमिटेड नहीं है। भारत का इतिहास और कल्चर है। हर स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन होली और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स सिर्फ किसी एक स्टेट के अंदर नहीं बल्कि पूरा देश भर में मनाया जाता है, और अब इसे पूरा दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। योगा और आयुर्वेदा सिर्फ किसी एक स्टेट के अंदर लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरा देश की पहचान है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हर स्टेट के लोग अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जिन्हें आप किसी स्टेट के अंदर लिमिट नहीं कर सकते, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे। ये भारत के लीडर हैं। भारत की संविधान में ये नहीं लिखा होगा, लेकिन ये भारत की आइडेंटिटी है। अगर प्रमोट करना है तो इसे भी प्रमोट करना चाहिए। राहुल गांधी जी बताते हैं कि 2014 से इंडियन पॉलिटिक्स चेंज हो गया है। मीडिया को दबाया जाता है, इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, एजेंसीज को लगाया जाता है अपोजिशन के पीछे, और गवर्नमेंट्स को भी गिराया जाता है। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि 2014 के बाद सिर्फ ये नहीं हो रहा है, इससे पहले भी होता था, और इसका बड़ा उदाहरण इंदिरा गांधी जी का पीरियड था। इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में इमरजेंसी लगाकर ये सभी किया जा चुका है, और जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ये कोई नया नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। सरकारों को गिराने के लिए
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 करके एक प्रावधान है। 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, तब से अब तक 134 बार सरकारें गिराया जा चुका है और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी जी के द्वारा 39 टाइम्स ऐसा किया गया है। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने 9 स्टेट्स में जहां कांग्रेस की सरकार थी उसे गिरा के प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। ये कोई नया नहीं है, ऐसा हर कोई करता है जो पावर में आती है, चाहे कोई भी हो। रिसेंटली का एग्जाम्पल है मीडिया सप्रेशन का, जो कांग्रेस के द्वारा किया गया है जब राहुल गांधी जी यूएसए गए थे, जहां बैठ के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये था वो 8 स्टेटमेंट्स जो हमने राहुल गांधी जी के इंटरव्यू से लिया है। और लास्ट में बात सिर्फ इतना ही है, हमारा देश में जो प्रॉब्लम है हमें यहाँ पे बैठ के सॉल्व करना चाहिए कि वहाँ पे जाके बोलना चाहिए? क्या वो लोग आके हमें उनका प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं? यहाँ पे जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आने वाले हैं। धन्यवाद।